जिससे कि आप सभी को हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल गुरु। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको यूपी बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म कैसे फिलअप करना है ए टू जेड जानकारी दिखाने वाले हैं। लाइव इस वीडियो में हम आपको फॉर्म फिलअप करके दिखाने वाले हैं। तो वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑन कर ले, क्योंकि यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड हर एक छोटी बड़ी अपडेट आपको टाइम टू टाइम हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहती है। तो चैनल आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, डिजी लॉकर बनाना है। तो आपको कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है। डिजी लॉकर अकाउंट बनाने के लिए यहाँ पर डिजी लॉकर सर्च कर देना है। जैसे आप डिजी लॉकर इस तरीके से सर्च करेंगे तो सबसे पहले आपके सामने इस तरीके की वेबसाइट आएगी। तो आपको यहाँ पर डिजी लॉकर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद ये यहाँ पर सर्च होगा। सर्च होते ही दोस्तों इस तरीके से आपके सामने डिजी लॉकर की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होकर के आ जाएगी। आपको साइनअप वाले ऑप्शन पर आना है, यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपको एक नए पेज पर ले आएगा। आपको यहाँ पर जो है आपके आधार कार्ड पे जैसे नाम लिखा है वो नाम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, जेंडर सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर 6 डिजिट का एक पिन जनरेट कर लेना है, बना लेना है अपने अकॉर्डिंग। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 या ठीक है आपका डेट ऑफ बर्थ या 6 डिजिट का कोई भी आपको बना लेना है, ठीक है। तो उसके बाद सबमिट कर देना। सबमिट करने के बाद आगे का जो प्रोसेस है वो हम आपको बताते हैं, ठीक है, पूरा कंप्लीट करके दिखाते हैं। डिजी लॉकर अकाउंट कैसे बनाना है, उसके बाद स्कॉलरशिप का फॉर्म कैसे फिलअप करना है, कंप्लीट प्रोसेस बनेगा। वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन आप घबराइए नहीं, पूरा वीडियो देखिए, आपको ए टू जेड जानकारी मिलेगी। अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको स्कॉलरशिप के फॉर्म में मिस्टेक हो सकती है, फिर आपका स्कॉलरशिप का पैसा नहीं आएगा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है कि यूपी स्कॉलरशिप की जो बीएड की जो फीस है, ठीक है, वो जो है 51,250 रुपये है और आपका कम से कम 61,000 रुपये 62,000 रुपये स्कॉलरशिप आती है। इसमें जो है आपका जो है 51,250 रुपये फीस वापसी होती है और प्लस 10-12 हज़ार रुपये स्कॉलरशिप मिलती है। तो ये एक बड़ा अमाउंट होता है। तो वीडियो कंप्लीट देखिए और स्कॉलरशिप का फॉर्म कंप्लीट फिल करिए, ठीक है, बिना किसी मिस्टेक के। तो चलिए मैं ये डिटेल फिल कर लेता हूँ, उसके आगे का प्रोसेस हम आपको बताते हैं। सो गाइस, हमने यहाँ पर सारी डिटेल फिल कर लिया है। अब हम सबमिट करते हैं। सबमिट करते ही देखेंगे यहाँ पर बता रहा है कि आपके आधार से जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे उस OTP चला गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम OTP सबमिट कर देते हैं। उसके बाद आगे का प्रोसेस हम आपको बताते हैं। तो गाइस, हमने OTP यहाँ पर जो है सबमिट कर दिया है। अब यहाँ पर जो है सबमिट किया है तो ये आधार नंबर मांग रहा है। अब यहाँ पर हम आधार नंबर डालते हैं। उसके बाद नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करके नेक्स्ट करते हैं। उसके बाद आगे का प्रोसेस आपको बताते। तो गाइस, आधार नंबर डाल के हमने सबमिट किया, OTP आ गया। OTP भी आप यहाँ पर सबमिट कर देते हैं। अब जैसे OTP हम सबमिट करेंगे, यहाँ पर हमारे सामने जो है इस तरीके से हमारा जो डिजी लॉकर का पेज है वो ओपन होकर के आ जाएगा और यहाँ पर हमारा जो है डिजी लॉकर का अकाउंट जो है कंप्लीट हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, देखेंगे इस तरीके से आपका यहाँ पर डिजी लॉकर वेलकम टू, जैसे कि आपका जो भी नाम होगा उसी के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर जो है ओपन होकर के आ जाएगा। वेलकम आपका नाम लिख करके आ जाएगा, आपके यहाँ पर प्रोफाइल आ जाएगी। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ से आप अपना आधार कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं। सब कुछ यहाँ पर आसानी से आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो ये इतना सा होगा। उसके बाद आपका डिजी लॉकर का अकाउंट बन जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना होगा, आपको चलना होगा, कोई भी दूसरा ब्राउज़र ओपन करना होगा। उसके बाद यहाँ पर जो है upscholarship.gov.in इस तरीके से टाइप करना होगा। टाइप करके आपको सर्च कर देना होगा। जैसे आप टाइप करके सर्च करेंगे तो आपके सामने स्कॉलरशिप की वेबसाइट ओपन होकर के आ जाएगी, ठीक है। स्कॉलरशिप की वेबसाइट जैसे ही ओपन होकर के आएगी उसके बाद वहाँ पर क्या करना है आपको, वो सारी चीज़ें हम आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखेंगे यहाँ पर स्टूडेंट वाले ऑप्शन पर आ जाना है। आने के बाद जो है यहाँ पर जो है आपको रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर 3 कॉलम इस तरीके से दिखाई देंगे। अगर आप SC ST जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो इस टाइप से आपको फॉर्म फिलअप करना है। OBC के कैटेगरी है तो आपको इस फॉर्म से, इस वाले कॉलम से फॉर्म को फिलअप करना है। अगर अल्पसंख्यक कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पर जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, ये जो है हिंदुस्तान इंडिया के अंदर, यूपी के अंदर जो है या फिर इंडिया के अंदर जो है कह लें कि जो है ये अल्पसंख्यक माइनॉरिटी में आते हैं, ठीक है, यूपी के अंदर। तो यहाँ पर माइनॉरिटी के छात्र यहाँ से फिलअप करेंगे। तो अभी हम यहाँ पर जो है एक SC कैटेगरी का फॉर्म फिलअप करने वाले हैं। तो इस SC ST जनरल वाले टाइप में आ जाएंगे और यहाँ से जो है जो BEd BSc BCom BTech MTech के बच्चे हैं वो पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट फ्रेश से फॉर्म फिलअप करेंगे। तो BEd का फॉर्म है ये, तो BEd का भी फॉर्म यहीं से फिलअप होगा, ठीक है, पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट। तो BEd के छात्र यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब क्लिक करते ही देखेंगे इस तरीके से आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन होकर के आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपका पूछ रहा है कि जहाँ पर छात्र
अब आपका डिस्ट्रिक्ट कोई भी हो, लेकिन आप जिस भी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं वो कॉलेज किस डिस्ट्रिक्ट में है वो आपको यहाँ पर चूज़ करना है। ठीक है, तो जैसे कि इस बच्चे का कॉलेज जो है रायबरेली डिस्ट्रिक्ट में है, तो रायबरेली हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर जो है देखेंगे शिक्षण संस्थान का नाम, यानी कि जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं उस कॉलेज का नाम यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा। तो चलिए हम यहाँ पर जो है उस कॉलेज का नाम सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर जो उस कॉलेज का नाम सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि आपका जो है यहाँ पर कैटेगरी कौन सी है, वर्ग कौन सी है। तो अनुसूचित जाति यानी कि जो एससी कैटेगरी के स्टूडेंट है, अनुसूचित जनजाति एससी एसटी जो होता है एसटी कैटेगरी के जो स्टूडेंट है, और सामान्य वर्ग यानी कि जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट। तो यहाँ पर जो है अनुसूचित जाति का बच्चा है, ठीक है, यानी कि एससी कैटेगरी का बच्चा है, तो यहाँ पर अनुसूचित हम सिलेक्ट कर लेंगे। आपका जो भी होगा वो आप सिलेक्ट करेंगे, और यहीं पर जो है आकर के आपको हिंदू, जैसे कि आपका धर्म क्या है हिंदू, यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा, वो आपको सिलेक्ट कर लेना होगा। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है कि आपका आधार कार्ड में नाम, आपके हाई स्कूल के अकॉर्डिंग जो नाम है वो नाम आपको फिलअप करना है। आपको अपना मोबाइल नंबर लिंक यहाँ पर फिल करना है जो आधार से लिंक हो। ठीक है, साफ यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद आपका हाई स्कूल का पासिंग ईयर क्या है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। आपने हाई स्कूल किस बोर्ड से पास किया है, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, जिस भी बोर्ड से आपने पास किया है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। हाई स्कूल का रोल नंबर, सीबीएसई स्टूडेंट है अगर तो इस वाले में फॉर्म आपको रोल नंबर फिलअप करना है, और यूपी बोर्ड के अगर स्टूडेंट रहे हैं आप तो आपको इस वाले में जो है फॉर्म को फिलअप करना है। उसके बाद यहाँ पर जो है आपको पासवर्ड बना लेना है आकर के। ठीक है, पासवर्ड आपको कैसे बनाना है, पासवर्ड बनाने के लिए आपको जो है करना होगा, क्या करना होगा, आपको जो है जैसे कि आपका नाम है राज, ठीक है, तो आर आपको कैपिटल करना है, ए स्मॉल करना है, जे स्मॉल करना है। उसके बाद आपको @ लगा देना है। @ लगाने के बाद आपको वहाँ पर 1 2 3 4 या अपना डेट ऑफ बर्थ लास्ट का जो है 1998, 1995, 2002, 2004, 2005 इस तरीके से जो है आपको वहाँ पर फिलअप कर लेना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एक जो है मिक्सअप पासवर्ड बना लेना है। ये जो है यहाँ पर कैप्चा लिखा है, कैप्चा यहाँ डाल के जनरेट OTP पर क्लिक कर देना है। OTP जो भी आप मोबाइल नंबर यहाँ पर डालेंगे उस मोबाइल नंबर पर आपका OTP चला जाएगा। ठीक है, उस OTP डालकर सबमिट करेंगे, आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है हम आपको जो है पूरा फॉर्म कंप्लीट करके दिखाने वाले हैं। तो चलिए हम यहाँ पर रजिस्ट्रेशन ये पूरा फॉर्म फिलअप कर लेते हैं सारी डिटेल, उसके बाद आगे का पूरा प्रोसेस बताते हैं। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन आपको जानकारी A to Z मिलेगी। ठीक है, तो गाइज यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का डिटेल फिल करके हमने सेंड OTP पर सेंड कर दिया, OTP भी हमारा आ गया है। अब यहाँ पर हम कैप्चा फिलअप कर लेते हैं, और कैप्चा फिलअप करने के बाद सबमिट एंड प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। थोड़ा सा सर्च होगा, सर्च होकर के देखेंगे इस तरीके से हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होकर के आ जाएगा। ठीक है, तो ये रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। आपको यहाँ पर देखेंगे रजिस्ट्रेशन नंबर अलर्ट हो जाएगा। अब ये रजिस्ट्रेशन आपको प्रिंट करके अपने पास रख लेना है। उसके बाद जो है हम जो है होम पर जाएंगे। होम से जाने के बाद जो लॉगिन का प्रोसेस है वो हम आपको समझाएंगे। ठीक है, तो हम चलिए यहाँ पर जो है नया टैब ओपन करके एक यूपी स्कॉलरशिप की वेबसाइट फिर से एक नई ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ओपन करने के बाद जो है यहाँ पर उसके आगे का क्या प्रोसेस है वो हम आपको बताते हैं। ये बस वीडियो में दोस्तों घबराइए नहीं, बिल्कुल बने रहिए, आपको पूरी A to Z जानकारी मिलेगी कि कैसे कैसे आपको जो है B.Ed का फॉर्म फिलअप करना है बिना किसी मिस्टेक के, जिससे कि आपका फॉर्म आ जाए। ठीक है, देखेंगे स्कॉलरशिप किस तरीके से वेबसाइट हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन के बाद फिर आपको स्टूडेंट वाले ऑप्शन पर आना है। आने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, देखिए स्टूडेंट वाले ऑप्शन पर आने के बाद आपको जो है फ्रेश वाले ऑप्शन पर आना है। फ्रेश वाले ऑप्शन पर आने के बाद यहाँ पर पोस्ट मैट्रिक अदर दिन इंटर स्टूडेंट लॉगिन पर आ जाना है। यहाँ पर जैसे ही आएंगे आपके सामने इस तरीके से पेज लॉगिन हो जाएगा। तो जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला था वो रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, मोबाइल नंबर डालना है जो आपने रजिस्ट्रेशन में डाला था। उसके बाद आपने जो पासवर्ड बनाया था वो पासवर्ड आपको डालना है, ये कैप्चा डालना है, कैप्चा डाल के लॉगिन करना है। ठीक है, तो चलिए मैं ये सारी डिटेल फिल करके लॉगिन करके आपको दिखाता हूँ। गाइस हमने यहाँ पर सारी डिटेल फिल कर दी है। अब यहाँ पर जो है हम सबमिट करते हैं। सबमिट वाले ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे ये हमको लॉगिन कर देगा। अब लॉगिन करके देखेंगे यहाँ पर जो है आपको कितने स्टेप दिखाई दे रहे हैं। आपको यहाँ पर जो है 7 स्टेप में फॉर्म को फिलअप करना है। हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है। एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, इनकम सर्टिफिकेट और कास्ट आय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र का ऑथेंटिकेशन करना है, आधार का ऑथेंटिकेशन करना है। उसके बाद आपको फाइनल लॉग करना होगा। फिर जो फाइनल लॉग 3 दिन बाद प्रिंट आउट निकलता है वो आपको यहाँ पर लेना होगा। उसके बाद अपने कॉलेज में जमा करना होगा, तब जाके यह फॉर्म कंप्लीट होगा। तो अभी हम ये सारे स्टेप आपको अभी करके दिखाने वाले हैं फॉलो करके। अगर हमारा फॉर्म कहीं पर नहीं फंसेगा, ठीक है, तो अगर ये मतलब ये फॉर्म जो बच्चे का हम फिल कर रहे हैं बिल्कुल लीगल फिल कर रहे हैं। और यहाँ पर जो है कि कोई भी जो है ऐसा कुछ नहीं होता है बीच में कि बच्चे के पास नहीं है या फिर जो है NPCI वगैरह कहीं पर प्रॉब्लम आ जाती है तो आपको रुकना पड़ेगा, नहीं तो ये फॉर्म पूरा कंप्लीट करके हम आपको ये सारे स्टेप
अभी करके दिखाने वाले हैं। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पर जो है अब हम डिजी लॉकर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही ये आपको ले जाएगा डिजी लॉकर वेरिफिकेशन के लिए। डिजी लॉकर अकाउंट हमने ऑलरेडी बना रखा है, आपके सामने लाइव इसी वीडियो में हमने बनाया है। तो चलिए हम डिजी लॉकर वेरिफिकेशन पर क्लिक करते हैं। देखेंगे जो मोबाइल नंबर आपका रजिस्टर्ड होगा डिजी लॉकर वेरिफिकेशन के लिए, उस पर जो है आपको यहाँ पर OTP भेजना होगा। ठीक है, वो मोबाइल नंबर आपके सामने आ जाएगा। तो देखेंगे हम यहाँ पर जो है OTP भेज देते हैं। अब OTP भेजते ही देखेंगे उस पर OTP चला जाएगा। तो अब उस बच्चे से हम जो है OTP पूछ लेंगे, उसके बाद OTP यहाँ पर फिलअप करके फाइनल सबमिट करेंगे। ठीक है, तो गाइस OTP हमने यहाँ पर सबमिट कर दी है। सबमिट करने के बाद यहाँ पर देखेंगे अभी जो मोबाइल नंबर जिससे जो है डिजी लॉकर वेरिफिकेशन बनाया था वो मोबाइल नंबर यहाँ पर मांग रहा है। तो ये मोबाइल नंबर हम डालेंगे, उसके बाद फिर उसी मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा। तो चलिए हम उस पर भी OTP डाल दें। तो गाइस यहाँ पर मोबाइल नंबर आपको डालेंगे, डाल के जैसे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, जो 6 डिजिट का पिन आपने जो है डिजी लॉकर अकाउंट बनाते टाइम डाला था वो आपको यहाँ पर डालना होगा। ठीक है, तो वो ही हम यहाँ पर डाल देते हैं। अब जैसे डालेंगे, डाल के सबमिट करेंगे तो आधार वाला जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा वो उस पर OTP जाएगा। ठीक है, तो अब ये OTP भी हम ले लेते हैं बच्चे से, उसके बाद आगे का प्रोसेस हम आपको बताते हैं। तो गाइस OTP हमने ले लिया, अब यहाँ पर हम सबमिट कर देते हैं। अब सबमिट जैसे ही कर देंगे, यहाँ पर जो है क्रिएट यूज़र नेम फॉर योर अकाउंट, तो आपको यहाँ पर डिजी लॉकर के लिए एक यूनिक ID बनाना होगा, एक क्रिएट नेम बनाना होगा। तो यहाँ पर आपका जो भी नाम है उसके आगे @ लगा करके आप एक अपना यूनिक एक ID बना लीजिए। तो चलिए हम एक यूनिक ID बना लेते हैं। ठीक है, ID बनाने के बाद दोस्तों इस तरीके से जब आप नेक्स्ट करेंगे तो आपके सामने जो है एक इस तरीके से जो है ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अलाउ का ऑप्शन मिलेगा, आपको अलाउ कर देना होगा। अब जैसे अलाउ कर देंगे, ये एक आपका फाइनल स्टेप होगा डिजी लॉकर अकाउंट का। देखेंगे इस तरीके से आपका डिजी लॉकर जो भी आपका आधार का डिटेल होगा वो आपका आधार का डिटेल जो है यूपी स्कॉलरशिप में फेच कर लेगा आपके डिजी लॉकर अकाउंट से आपके आधार के द्वारा। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर जो है वेरीफाई का ऑप्शन मिलेगा, आपको वेरीफाई यहाँ से कर देना है। अब जैसे वेरीफाई कर देंगे आपका जो है डिजी लॉकर वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र पर भरे, अब यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है आपको बहुत ही सावधानी से सारी डिटेल फिल करनी है। अब ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन यहाँ पर शुरू हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका क्या कर रहे हैं, सबसे पहले पाठ्यक्रम का नाम, पाठ्यक्रम के नाम पर आपको आ जाना है। यहाँ पर अगर आप B.Ed कर रहे हैं तो बैचलर ऑफ एजुकेशन आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर आ जाना है वर्तमान पाठ्यक्रम का ब्रांच। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बैचलर ऑफ एजुकेशन मिल जाएगा। आपको यहाँ पर इसी तरीके से सावधानी से दोस्तों यहाँ पर बहुत ही सावधानी से फिलअप करना है। अगर यहाँ पर आप गलती कर देंगे तो फिर ये गलती आपकी सही नहीं होने वाली है। ठीक है, तो ये चीज़ें दोनों चीज़ें आपको बहुत ही सावधानी से सिलेक्ट करना है। पाठ्यक्रम का ब्रांच जो है बहुत ही सावधानी से सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो अगर जो बच्चे B.Ed कर रहे हैं तो बैचलर ऑफ एजुकेशन सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, बैचलर ऑफ एजुकेशन हमने सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है क्या प्रवेश लेटर, ठीक है, क्या प्रवेश लेटर की एंट्री के आधार पर आपका एडमिशन हुआ है, तो आपको यहाँ पर नो कर देना है, नहीं करना है। ठीक है, वहीं पर 6 नंबर पर पूछ रहा आप दीवा छात्र हैं कि आवासीय छात्र हैं, तो दीवा छात्र का दोस्तों यहाँ पर मतलब होता है, यहाँ पर आपको दीवा छात्र सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप जो है दीवा छात्र का मतलब ये होता है कि आप जो है अपने घर में रह करके ही पढ़ाई कर रहे हैं, आप रोज़ कॉलेज जाते हैं, रोज़ कॉलेज से घर आते हैं। ठीक है, आवासीय छात्र का मतलब यह है कि कुछ बच्चे जो है कॉलेज में बाहर रह करके पढ़ाई करते हैं, हॉस्टल में रह करके पढ़ाई करते हैं, तो वो आवासीय छात्र हो जाते हैं। तो उस स्थिति में जो है आवासीय यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, अगर आप हॉस्टल रह करके पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें स्कॉलरशिप थोड़ी सी बढ़ जाती है, अगर आप जो है हॉस्टल की रसीद वगैरह फीस रिसिप्ट वगैरह लगाते हैं तो। ठीक है, अगर आप दीवा जो है अगर आप घर से रह करके पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको दीवा यहाँ पर सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने जो है जो फीस पेमेंट किया था वो फीस पेमेंट आपको यहाँ पर जो डेट को किया था 46,250 रुपये। ठीक है, वो फीस आपको डेट वहाँ पर देख लेनी है आपकी फीस रिसिप्ट पर, वो यहाँ पर आपको जो है फिलअप कर देनी है वही डेट। ठीक है, डेट पर फिलअप कर देनी है। उसके बाद जो है आपको दोनों जगह वही डेट आपको फिलअप कर देनी है। ठीक है, देखेंगे वर्तमान पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश की तिथि और यहाँ पर पाठ्यक्रम के वर्तमान सत्र में प्रवेश की तिथि। तो अभी जो है फर्स्ट ईयर के जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं वो दोनों जगह एक ही डेट फिलअप करेंगे। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है विश्वविद्यालय बोर्ड और जो है एफिलेटिंग एजेंसी का पंजीयन क्रमांक। यहाँ पर जो लखनऊ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं उन्होंने इस बार जो है लखनऊ यूनिवर्सिटी का
LURN नंबर, LURN फॉर्म फिलअप किया होगा, LUO रजिस्ट्रेशन नंबर, तो वहाँ पर जो है LUO करके उनको जो है एक नंबर मिला होगा, LUO 23, ठीक है, ऐसे करके कुछ एक नंबर मिला होगा, वो नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है, ठीक है। अगर वो नहीं डालना है तो आपको जो है बीएड का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, ठीक है, बीएड का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको यहाँ पर डाल देना, दो में से एक चीज़ डाल देना, दोनों चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर पूछ रहा है कि आपका यहाँ पर जो है देखिए क्या व्यावसायिक पाठ्यक्रम में जो है प्रवेश कक्षा 12 के अंकों के मेरिट के आधार पर हुआ है, तो आपको यहाँ पर नो कर देना है, ठीक है, यहाँ पर आपको नो कर देना है। और यहाँ पर पूछ रहा है कि आपका जो बीएड है, जो भी आपका पाठ्यक्रम आप जो कर रहे हैं उसकी पात्रता क्या है, कि ठीक है, तो आपको यहाँ पर आना है। यहाँ से आने के बाद आप जो है बीएड कर रहे हैं, बीएड जो है स्नातक के बाद ही जो है बीएड होता है, यानी कि बीए आपने जो है ग्रेजुएशन कर रखा है तभी आप जो है बीएड कर सकते हैं, अन्यथा बीएड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कुछ बीएड होता है जो 4 साल वाला होता है तो वो इंटर से होता है, तो जो 4 साल वाला बीएड कर रहे हैं वो इंटरमीडिएट आप सिलेक्ट करेंगे। अगर आप 2 साल वाला बीएड कर रहे हैं तो 2 साल वाला बीएड स्नातक के बाद ही होता है, तो आपको स्नातक यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो स्नातक पर आप सिलेक्ट करेंगे, तो स्नातक पर सिलेक्ट करते ही आपने जो यहाँ पर क्या किया है, ठीक है, यहाँ पर बीए कर रखा है, बीएससी कर रखा है, बीकॉम कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि बीए कर रखा है तो आप बीए डालेंगे, बीएससी कर रखा है तो बीएससी डालेंगे, एमए, ठीक है, एमए कर रखा है तो एमए डालेंगे। अगर आप बहुत सारे छात्र जो है यहाँ पर 2 कंडीशन है, बहुत सारे छात्र जो है, बहुत से छात्रों का जो है यहाँ पर ग्रेजुएशन में 50% नहीं है, तो वो जो है परा स्नातक यानी पोस्ट ग्रेजुएशन से बीएड करते हैं, तो आपको यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन भी सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप पोस्ट ग्रेजुएशन सिलेक्ट करेंगे तभी जो है आपको जो है यहाँ पर जो है आपको सारी डिटेल फिलअप करनी होगी। और पोस्ट ग्रेजुएशन से अगर आपका एडमिशन हुआ है तो आपको यहाँ पर परास्नातक ही सिलेक्ट करना होगा, पोस्ट ग्रेजुएशन ही सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो इस चीज़ में आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद जो है दोस्तों यहाँ पर जो है आपको पूछेगा क्या वर्तमान पाठ्यक्रम में प्रवेश जो है किसी एक एंट्रेंस एग्जाम, मतलब ये जो एंट्रेंस एग्जाम है इसमें से हुआ है के माध्यम से परीक्षा हुआ है, तो आपको यहाँ पर कर देना है यस, ठीक है। तो यहाँ पर यस कर देना है। यहाँ पर यस करने के बाद आपको यहाँ पर जो है बीएड एंट्रेंस एग्जाम सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो है आपका काउंसिल, आपका जो रोल नंबर है बीएड का, जिससे आपने जो है बीएड का एंट्रेंस एग्जाम दिया था, वो रोल नंबर आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर आ जाना है 2023 सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि परीक्षा जो एंट्रेंस एग्जाम दिया है आपने बीएड का वो जो है 2023 में हुआ है, तो 2023 में का आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर जो है आपकी स्टेट रैंक जो है वो स्टेट रैंक आपके स्कोर कार्ड पे होगी बीएड के, वो स्कोर कार्ड आप देखेंगे तो उस पर आपको यहाँ पर स्टेट रैंक मिल जाएगी, वो स्टेट रैंक आपको यहाँ पर फिलअप कर देनी है। उसके बाद यहाँ पर जो है आपको जो मार्क्स मिले थे बीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम में, ठीक है, बीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम में 2 एग्ज़ाम होते हैं, दोनों एग्ज़ाम को जोड़ करके जितने भी नंबर आपको 150, 160, 170 जो भी नंबर मिले होंगे आपके स्कोर कार्ड में होंगे, आप अपना स्कोर कार्ड देखेंगे तो वहाँ पर आपको नंबर दिखाई देंगे, वो यहाँ पर आपको फिलअप करने होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हाई स्कूल का आपको जो है हाई स्कूल का पासिंग जो है आपका हाई स्कूल का पासिंग ईयर क्या था वो आपको फिलअप करना है। हाई स्कूल का पूर्णांक, हाई स्कूल का प्राप्तांक, हाई स्कूल का परसेंटेज कितना था, हाई स्कूल किस बोर्ड से किया है, किस कॉलेज से किया है। आप यहाँ पर यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड भी डाल देंगे, ठीक है, या फिर जो है आप कॉलेज का नाम डाल देंगे, दोनों यहाँ पर चल जाएगा। उसी तरीके से आपको इंटर का डालना है, उसी तरीके से आपको जो है यहाँ पर जो है बीए, बीएससी, बीकॉम का भी डालना है, और ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर सारी डिटेल फिलअप करनी है। तो चलिए हम यहाँ पर सारी डिटेल फिलअप कर लेते हैं, उसके बाद आगे का प्रोसेस करके आपको स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ बताते हैं, ठीक है। सो गाइस, उसके बाद सारी डिटेल फिल करके बाद जैसे सबमिट करेंगे आप जो है दूसरे स्टेप पर आ जाएंगे, और यहाँ पर आपको जो है निजी जो है अपना पूछेगा, निजी यानी कि आपको यहाँ पर अपना एड्रेस डालना है, जो आपका ग्राम जो है, जो आपका विलेज एंड पोस्ट, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट वगैरह आपको जो है इसमें डाल देना है। उसके बाद जो है परमानेंट एड्रेस के लिए अगर दोनों एड्रेस आपका सेम है तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे, दोनों एड्रेस हो जाएंगे। यहाँ पर राशन कार्ड संख्या पूछ रहा है, ये ऑप्शनल है, अगर आप डालेंगे तो भी चल जाएगा, नहीं भी है अगर आपके पास तब भी चल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर पूछेगा क्या आप कोई इसी प्रकार से दिव्यांग है, किसी तरीके से मतलब विकलांग है तो यहाँ पर विकलांग की श्रेणी दी गई है। जिस भी तरीके से आप विकलांग हैं, जिस भी विकलांगता की जिस भी श्रेणी में आते हैं, आपको यहाँ पर वो चूज़ कर लेना है। अगर आप विकलांग नहीं हैं, स्वस्थ हैं,
तो ठीक है, आपको यहाँ पर जो है कुछ भी नहीं चूज़ करना है। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं चूज़ करेंगे तो कोई भी फाइनल आपको यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं दिया रहेगा। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है क्या आपके क्या छात्र के पिता साक्षर हैं, यानी कि आपके पिताजी पढ़े लिखे हैं। तो आपको अगर आपके पिताजी पढ़े लिखे हैं तो आपको यस कर देना है। उसके बाद कोर्स का नाम, आपने के पिता ने कौन सा कोर्स कर रखा है, 1 से 5 तक पढ़े हैं, 6 से 8 तक पढ़े हैं, 9 से 10 तक, या 11 से 12 तक, या कोई डिप्लोमा कर रखे हैं, या फिर ग्रेजुएशन कर रखे हैं, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखे हैं। ठीक है, या फिर उसके समकक्ष कोई जो है कोई भी कोर्स कर रखे हैं। तो आपको जो भी डिटेल आपके पिताजी का जो है, जो भी आपके पिताजी का जो भी है, जैसे मान चलिए ग्रेजुएशन है तो आपको ग्रेजुएशन यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है छात्रा की जो है, क्या छात्र छात्रा की माता साक्षर हैं, क्या आपकी माता जी पढ़ी लिखी हैं। अगर माता जी आपकी पढ़ी लिखी हैं तो आपको यहाँ पर यस कर देना है, और यस करने के बाद फिर कोर्स के नाम पर भी आपकी माता भी जितना पढ़ी लिखी हैं वो कोर्स यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद बाकी यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, कुछ के माने कुछ नहीं करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो है कैप्चा लॉक करके सारी चीज़ें फिल करके आपको आगे बढ़ जाना है। तो चलिए मैं यहाँ पर एड्रेस फिल कर देता हूँ। एड्रेस फिल करने के बाद आगे का प्रोसेस इनको करके दिखाता हूँ। ठीक है, सो गाइस देखेंगे यहाँ पर जो है हमने निजी वाला जो है ऑप्शन जैसे ही फिलअप किया, फिलअप करके सबमिट किया तो बैंक वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है ऑटोमेटिक हमारा फिल हो गया। अब यहाँ पर ऑटोमेटिक क्यों फिल हो गया, क्योंकि हमारा बैंक से आधार कार्ड से जो है बैंक अकाउंट लिंक है। ठीक है, हमारा जो बैंक अकाउंट है वो हमारे आधार कार्ड से लिंक है, इसलिए उसने जो है बैंक अकाउंट डिटेल जो है यहाँ पर आधार कार्ड से उठा ली है, इसलिए हमें बैंक का डिटेल यहाँ पर फिलअप नहीं करना पड़ा है। ठीक है, अगर आपके अकाउंट से बैंक लिंक नहीं होगा, आपके आधार से बैंक अकाउंट लिंक नहीं होगा तो ये डिटेल आपको फिलअप करनी होगी। तो यहाँ पर मुझे ये बैंक वाली डिटेल नहीं फिलअप करनी पड़ी है। अब यहाँ पर ये फीस वाला ऑप्शन आ गया है। अब यहाँ पर फीस वाला ऑप्शन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको यहाँ पर जो है आपकी जो फीस है बीएड की 51,250 रुपये है। तो 51,250 रुपये आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। फिलअप करके यहाँ पर कैप्चा फिल कर देना है। कैप्चा फिलअप करके यहाँ पर जो है सबमिट वाले ऑप्शन, अपडेट वाले ऑप्शन पर आकर के अपडेट कर देना है। तो हमने यहाँ पर अपडेट कर दिया है। अब ये हमको ले जाएगा गत वर्ष वाले ऑप्शन पर। तो यहाँ पर हमारा जो है ये लास्ट ऑप्शन बचा हुआ है। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पर जो है अपडेट हो रहा है, यहाँ पर ऊपर सर्च हो रहा है। तो ये जैसे सर्च हो जाएगा हमें गत वर्ष वाले ऑप्शन पर ले आएगा। तो चलिए हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। गाइस देखेंगे ये अपडेट होकर के हमें जो है नेक्स्ट पेज पर ले आया है। अब देखेंगे यहाँ पर जो है यहाँ पर पूछ रहा है गत वर्ष। यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले तो यहाँ पर पूछेगा गत वर्ष का परीक्षा परिणाम। तो यहाँ पर जो है आपको पास सिलेक्ट रहेगा, आपको पास ही सिलेक्ट रहने देना है। उसके बाद जो है यहाँ पर देखेंगे गत वर्ष के परीक्षा प्रणाली। तो यहाँ पर जो है अगर आपने जो है वार्षिक जैसे कि किया है, जो बीए के छात्र होंगे, जो बीए किए होंगे कानपुर यूनिवर्सिटी से 2023 में, तो वो यहाँ पर वार्षिक चूज़ करेंगे दोनों जगह पर। ठीक है, यहाँ पर दोनों जगह पर वार्षिक चूज़ करेंगे। और वार्षिक चूज़ करने के बाद आपको यहाँ पर बीए में जो भी नंबर मिले थे, ठीक है, प्राप्तांक जो मिले थे वो प्राप्तांक यहाँ पर डाल देंगे होंगे। और आपका जो बीए था, बीएससी था, बीकॉम था, जो भी जिसका पूर्णांक जितना था वो यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। ठीक है, उसके बाद परसेंटेज यहाँ पर ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। और जिस भी कॉलेज से आपने जो है कंप्लीट किया है, आपने बीए, बीएससी, बीकॉम जिस भी कॉलेज से कंप्लीट किया है, एमए किया है, एमएससी किया है, एमकॉम किया है, उस कॉलेज का नाम यहाँ पर डाल देना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये सारी चीज़ें फिलअप कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद आगे का प्रोसेस करके आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें, अगर आप ही जो है आपने जो है लखनऊ यूनिवर्सिटी से कुछ कर रखा है, तो लखनऊ यूनिवर्सिटी से आपको क्या है सेमेस्टर प्रणाली होती है। सेमेस्टर प्रणाली में अगर आपने कोर्स कर रखा है तो सेमेस्टर आपको सिलेक्ट कर लेना है। और अगर आपका जो है वहाँ पर सेमेस्टर प्रणाली आप जब सिलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर सीजीपीए प्रणाली, अब गत वर्ष का परीक्षा प्रणाली जो है वहाँ पर आपको सेमेस्टर प्रणाली सिलेक्ट करना होगा। और यहाँ पर जो है अंक प्रणाली जो है सीजीपीए आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपने एनुअल वाले कोर्स किया है, यानी कानपुर यूनिवर्सिटी से अभी पिछली रिसेंटली काफ़ी बच्चों ने किया है, तो वहाँ पर जो है वार्षिक पेपर होता था, तो वहाँ पर जो है वार्षिक पेपर सिलेक्ट करना है। ठीक है, दोनों जगह पर आप अच्छे से समझ गए होंगे। और अगर आपने सेमेस्टर वाइज कर रखा है कोई कोर्स, तो आपको यहाँ पर सेमेस्टर प्रणाली और यहाँ पर सीजीपीए प्रणाली सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें सिलेक्ट करना है। अब सिलेक्ट करने के बाद मैंने जो है प्राप्तांक, पूर्णांक और यहाँ पर जो है ऑटोमेटिक परसेंटेज आ जाएगा और यहाँ पर कॉलेज का नाम डाल करके सबमिट कर देना है। तो चलिए मैं ये कर देता हूँ और आगे का प्रोसेस बताता हूँ। सो गाइस हमने यहाँ पर सारी डिटेल यहाँ पर अपनी फिलअप कर दी है। फिलअप करने के बाद अब देखेंगे यहाँ पर जो है हम जो है कैप्चा फिलअप कर देते हैं। कैप्चा फिलअप करने के बाद अपडेट पर क्लिक कर देते हैं। अब देखेंगे यहाँ पर जो है थोड़ा सा यहाँ पर घूमेगा और थोड़ा सा अपडेट होगा। अब ये हमें जो है बिल्कुल अपडेट होने के बाद जो है मुझे
नेक्स्ट पेज पर ले जाएगा। नेक्स्ट पेज पर क्या, होम पर लेकर के चला जाएगा और वहाँ से देखेंगे यहाँ पर एक्सपायर हो गया है, सॉरी आ गया है। तो हम यहाँ पर दोबारा लॉगिन करते हैं, उसके बाद आगे का प्रोसेस बताते हैं। हमने यहाँ पर एक बार फिर से लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद सारी डिटेल डाली है। अब यहाँ पर फिर से मैं अपडेट करता हूँ, तो मैंने अपडेट कर दिया है। देखेंगे यहाँ पर बताया गया कि आपके द्वारा आपके आवेदन पत्र की प्रविष्टियाँ सफलतापूर्वक भरी गई हैं। ठीक है, आवेदन पत्र को पूर्ण करने हेतु अगले चरण फोटो अपलोड करें। बिना फोटो के आवेदन पत्र पूर्ण नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पर जो है हमारा फोटो जो है वो डिजी लॉकर जब वेरिफिकेशन हमने किया था तो वहाँ पर ले लिया था वो। अब वहाँ पर जो है हमें फ़ोटो अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। अब हम होम पर चलेंगे। अब होम पर चलते ही यहाँ पर जो है देखेंगे आवेदन पर संशोधित करें, हमारा यहाँ पर यह कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर हमारे 3 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ पर जो है आय जाति निवास का जो है वेरिफिकेशन मांगेगा, तो हम यहाँ पर आय वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, आय प्रमाण पत्र का जो आय प्रमाण पत्र जब आप वो पे देखेंगे तो आय प्रमाण पत्र में आपको एक आवेदन संख्या दिखाई देगी, एक क्रमांक संख्या दिखाई देगी। ठीक है, राइट साइड कॉर्नर पर देखेंगे तो आपको ऊपर मिल जाएगा। तो यहाँ पर सबसे ऊपर आवेदन संख्या और नीचे क्रमांक संख्या डालेंगे, कैप्चा डालेंगे, सबमिट करेंगे। नीचे जो है थोड़ी सी उसी प्रमाण पत्र की डिटेल आ जाएगी, आपको उसको पढ़ लेना है। अगर आप ही का वो है उसके बाद वेरीफाई कर देना है, आपको वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं इतना कर लेता हूँ, उसके बाद आगे का प्रोसेस आपको बताता हूँ। देखेंगे हमने यहाँ पर जो है आय जात वेरिफिकेशन भी जो है कंप्लीट कर लिया है, आय एवं जाति का प्रमाणीकरण कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर जो है प्रमाणीकरण आधार हेतु नंबर डालें, तो यहाँ पर आधार कार्ड हेतु जो है यहाँ पर मांग रहा है, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही यहाँ पर देखेंगे आपका जो भी आधार कार्ड में नेम होगा वो यहाँ पर आ जाएगा, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ होगी वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको 2 जगह आधार नंबर डालना होगा, कैप्चा डाल के फिल करना होगा, आपको जो है आगे का प्रोसेस जो है समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए मैं आधार नंबर डाल करके वेरीफाई करता हूँ और उसके बाद आगे का प्रोसेस आपको बताता हूँ। सो गाइस आधार नंबर डाल के हमने यहाँ पर वेरीफाई कर दिया है। अब यहाँ पर देखेंगे हमारा सर्च हो रहा है, तो जैसे यहाँ पर सर्च हो जाएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा, आपको आगे का प्रोसेस सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए थोड़ा सा हम इंतज़ार कर लेते हैं। गाइस देखेंगे यहाँ पर जो है हमारा आधार प्रमाणीकरण भी सफल हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर आया है NPCI सत्यापन। NPCI सेक्शन जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही ज़्यादा परेशान करता है। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ पर दिल थाम के NPCI वाले पर क्लिक करते हैं, देखते हैं हमारा NPCI होता है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है NPCI वाले ऑप्शन पर हम क्लिक किए हैं। अब यहाँ पर देखते हैं क्या प्रॉब्लम जो है आती है। जो चेक NPCI स्टेटस पर हम एक बार क्लिक करते हैं। अब देखते हैं अगर ये यहाँ से वेरीफाई हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं होगा तो फिर हम इसका आधार से अभी इनका चेक करेंगे कि आखिर इनका जो है आधार से जो है इनका कोई बैंक अकाउंट लिंक है या नहीं है, या फिर जो है इनका आधार सीडिंग है या नहीं है, किस वजह से नहीं हो रहा। तो अभी देखेंगे यहाँ पर सर्च हो रहा है, सर्च होने के बाद देखो ये क्या बताता है। ठीक है, सो गाइस यहाँ पर जो है आधार NPCI इनका जो है कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो मुझे कुछ शक हो रहा है कि इनका आधार से कोई बैंक अकाउंट लिंक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर चलते हैं हम सबसे पहले आधार की वेबसाइट पर और यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि इनके आधार से कोई अकाउंट लिंक है या नहीं है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर आधार की वेबसाइट ओपन कर ली है। आधार का जो है NPCI सेक्शन कहाँ से चेक होता है वो प्रोसेस हम यहाँ से जानेंगे। ठीक है, तो इसके लिए जो है हमको चलना होगा ये आधार डाउनलोड वाले पर, डाउनलोड करे पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये जो है हमको ले जाएगा एक नए पेज पर। तो हम यहाँ पर जो है माई आधार वाले पर क्लिक कर लेते हैं और माई आधार पर क्लिक करने वाले पे यहाँ पर लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। अब जैसे लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आधार नंबर डालेंगे, कैप्चा डालेंगे और सेंड OTP पर क्लिक करेंगे। OTP उसके बाद जो डैशबोर्ड ओपन होकर के आएगा वहाँ पर हम चेक करेंगे कि इनका आधार से कोई बैंक अकाउंट लिंक है या नहीं। तो गाइस इस तरीके से हमने OTP डाल के सबमिट किया और इस तरीके से डैशबोर्ड ओपन होकर के आ गया है। अब देखेंगे यहाँ बहुत सारी सर्विसेज आपको मिलती हैं, लेकिन हमको यहाँ पर चेक करना है आधार सीडिंग, बैंक आधार सीडिंग। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर इनका आधार कार्ड सीडिंग है, इनका यूको बैंक इनके आधार से लिंक है।
तो इसका मतलब कि वहाँ पर सर्वर प्रॉब्लम है, इस वजह से जो है हमारा NPCI नहीं हो रहा। तो NPCI चलिए हम थोड़ी देर वहाँ पर ट्राई करते हैं, हो सकता है कि 1-2 बार और करने से हमारा NPCI कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पर इस तरीके से अगर आपका नहीं NPCI हो रहा तो आप चेक कर सकते हैं। अगर आपका यहाँ पर इनएक्टिव होगा तो फिर आपको जो है बैंक में जा करके अपना यहाँ पर एक्टिव कराना होगा, उसके बाद ही आपका NPCI होगा। तो वहाँ पर इनका जो है एक्टिव है, सब कुछ है। अगर इनका एक्टिव ना होता तो वहाँ पर जो है बैंक अकाउंट डिटेल फिल करनी ही पड़ती, जहाँ पर जो है बैंक अकाउंट डिटेल हमको फिल नहीं करनी पड़ी थी। तो चलिए अब हम फिर से दोबारा ट्राई करते हैं उनका NPCI वेरीफाई करने के लिए। तो यहाँ पर ये कंफर्म हो गया कि इनका वेरीफाई जो है, इनका NPCI जो है वेरीफाई है, इनके आधार से बैंक अकाउंट लिंक है। तो हमने यहाँ पर ये भी सीख लिया कि बैंक अकाउंट कैसे, आधार कार्ड से कौन सा बैंक अकाउंट लिंक है, ये क्या कैसे चेक कर सकते हैं, कैसे चेक किया जाता है। तो अब चलते हैं हम आधार की वेबसाइट पर और फिर से NPCI उनका वेरीफाई करते हैं और उसके बाद आगे का प्रोसेस बताते हैं। सो गाइस देखेंगे, अब हमने 2 से 3 बार जो है यहाँ पर जो है कोशिश की, तो अब हमारा NPCI सत्यापन हेतु यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब ये भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया और यहाँ पर CBI जो यहाँ पर दिखाता है CBSC बोर्ड रोल नंबर प्रमाणीकरण है, तो ये भी अपने आप ही हो जाता है, इसमें भी आपको कुछ नहीं करना होता है। तो दोस्तों आप देखेंगे हमारा पूरा फॉर्म जो है कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो गया, आप सभी को जो है पूरी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। ठीक है, मैं आशा करता हूँ। अब यहाँ पर देखेंगे जाँच है तो आवेदन प्रिंट करें, तो यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो थोड़ी देर सर्च होगा और आपके सामने इस तरीके से आपका पूरा फॉर्म कंप्लीट होकर के आ जाएगा। ठीक है, अब आपको इसको क्या करना है, इसको जो है अपना जो है इसको प्रिंट आउट निकाल लेना है। प्रिंट आउट निकालने के बाद अपने आप से एक बार अच्छे से चेक कर लेना है। चेक करने के बाद आपको अपने कॉलेज में भी इसको चेक करा लेना है। हर एक कॉलेज में एक बाबू होता है जो स्कॉलरशिप के लिए रखा जाता है, उस बाबू से आपको जाकर के चेक करा लेना है और अपने आप से भी अच्छे से चेक कर लेना है। ठीक है, उसके बाद जो है जब आप इसको चेक कर लेंगे, चेक करने के दौरान अगर कुछ भी गलती निकलती है तो आपको यहाँ पर आवेदन पत्र को संशोधित करें पर आकर के आपको जो है वहाँ पर क्लिक करके जो भी गलती, जिस भी सेक्शन में गलती है उस वाले सेक्शन में जाकर के आपको वो गलती जो है सही कर लेनी है। और उसके बाद फिर आवेदन पत्र जांच है तो आवेदन पत्र देख लेना है। देखने के बाद जब देखेंगे कि आपने जो करेक्शन किया है वो सही है, सही होने के बाद आपको यहाँ पर इस ऑप्शन पर आकर के फॉर्म को लॉक कर देना है। जब आपको फॉर्म को लॉक कर देंगे तो देखेंगे यहाँ पर जो लिखा हुआ है जांच के उपरांत आवेदन पत्र सबमिट करें, यानी जांच कर लें। जांच करने के बाद आपको यहाँ पर आवेदन पत्र यहाँ से सबमिट कर देना है। ठीक है, उसके बाद संस्था में जमा करने हैं तो आवेदन पत्र 3 दिन बाद अवश्य प्राप्त करें, यानी कि आपको यहाँ पर लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद 3 दिन बाद जो है आपको यहाँ पर स्कॉलरशिप का फॉर्म यहाँ से जो है मिलेगा। देखेंगे यहाँ पर ये वाला से जब 3 यहाँ पर से आप लॉक कर देंगे तो 3 दिन बाद जब आप ओपन करके देखेंगे 3 दिन यहाँ पर लिखा होता है लेकिन 24 घंटे में ही हो जाता है। तो यहाँ पर जो है आपको संस्था वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, संस्था में जमा करने हैं तो आवेदन पत्र प्रिंट करें, तो यहाँ पर जब लॉक कर देंगे तो 24 घंटे बाद देखेंगे तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पर ब्लू हो जाएगा। और जब यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही जैसे जांच आवेदन में आपका प्रिंट आउट निकलता है वैसे ही यहाँ पर जो है आपका प्रिंट आउट निकल आएगा। उस प्रिंट आउट को निकाल करके उसकी 2 प्रति बना करके सारे डॉक्यूमेंट्स लगा करके हाई स्कूल इंटर आधार कार्ड, ठीक है, उसके बाद आपका स्कोर कार्ड, एडमिट कार्ड, रैंक कार्ड, वो सारी चीज़ें लगा करके आपको अपने कॉलेज में जमा करनी होंगी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से A to Z यूपी स्कॉलरशिप BEd फर्स्ट सेमेस्टर का फॉर्म आपको कंप्लीट हो गया। इस मैंने आपको अच्छे से सिखा दिया है। वीडियो अगर जरा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आपके मन में अभी भी कोई भी कंफ्यूजन है तो आप जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको हमको जो है डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इतना सा अपडेट था आप सभी के लिए। वीडियो ज़्यादा से भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।